हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो चलिए आरती ले लीजिए। सुबह की पूजा मेरी हो गई थी, तो फिर मैंने पूरे घर में आरती को घुमा दिया था। आरती में मैंने कपूर और 2 लौंग को धुनी की थी। कपूर और लौंग की धुनी पूरे घर में पॉजिटिविटी फैला देती है। और वैसे भी बरसात के मौसम में लौंग और कपूर की धुनी सुबह शाम करते रहना चाहिए। इतना ज़्यादा मॉइस्चर और कीटाणुओं का फिर इस समय बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो फिर मैंने पूजा का पूर्ण करने के बाद और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे रामायण पढ़ने, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही थी तो इन्हें भी थोड़ा लेट से ही ऑफिस जाना था। और बच्चों की तो आज रेनी डे हो गई थी, तो ये सुबह जो कल की बची हुई घाटी का मसाला था उसका मैंने घाटी बना के रख लिया था। तो आज तो कुछ ऐसा नाश्ते में बनना नहीं था, बस ये घाटी ही सब खा लेंगे। तो दोपहर के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो दोपहर में मैं बनाऊंगी बहुत ही अच्छी सी एक कढ़ी, जिसके लिए मैंने चने दाल को धुल के अच्छी तरीके से भिगा लिया था। और सुबह सुबह पता नहीं कितनी प्यास लग जाती है, जब सारे काम कर लो तो बहुत तेज़ प्यास लगती है। तो मैंने अपने शहर के फेमस बुढ़ऊ चाचा के दुकान के पेड़े मंगा के रखे हैं, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। और जब मुझे वैसे खाली पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक पेड़ा खा के मैं 2 गिलास तक पानी पी सकती हूँ। तो इस वजह से मैं कुछ ना कुछ अपने फ्रीज़ में ऐसा रखी रहती हूँ जिससे मुझे पानी पीने में अच्छा लगे। और गर्मी में वैसे भी पानी पीते रहना चाहिए। अब फिर मैं आ गई थी किचन में और वही काम सुबह का, बर्तन धुल के तो वो चली गई थी, मगर बर्तन लगाना भी बचा था। तो मैंने सारे बर्तनों को अच्छी तरीके से लगा दिया था। और कहने को तो हम 4 लोग हैं, मगर घर में निकलती हैं 40 गिलासें। इतनी ज़्यादा गिलास निकलती हैं कि क्या बताएं। और मेरी जो बड़ी बेटी, उसको तो बर्तन निकालने में बहुत मज़ा आता है। मैं उससे कहती हूँ इतना बर्तन नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो किसी दिन काम छोड़ के वो भाग जाएंगी। तो वैसे ये तो जोक की बात है, क्योंकि मतलब वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से सारे काम को करती हैं। तो फिर मैंने बर्तनों को लगा लिया था। और ये टिफ़िन, और आजकल तो सारा मतलब कपड़ा जो है वो दूसरे ही दिन फ़ोल्ड हो रहा है, क्योंकि बरसात की वजह से कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। हमारे वहाँ तो 3-4 दिन से धूप ही नहीं निकली है, तो घर में ही सुखाने पड़े। तो आज सुखाओ तो कल ही वो सुबह तक सूख रहे हैं, वो भी पंखे के नीचे। और ये देखिए ये बारिश, कितनी बारिश हो रही है हमारे सामने, घर के सामने रोड के उस पार तो पूरा तालाब सा बन गया है। वैसे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है जब घर में सारे लोग हों, तब देखने में बहुत अच्छा लगता है। आज यहाँ रात भर से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। आज फिर से हमारे ड्राइंग रूम में भूकंप आया था। वैसे ये अच्छी बात होती है, वो हर कोनों को, मेरी जो हाउस हेल्प है, हर कोनों को बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं। मगर हाँ, पूरे घर को वो हिला देती हैं। सारे सामान को इधर से उधर हटा के तब वो पोछा लगाती हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनकी हाउस हेल्प ऐसे झाड़ू पोछा नहीं करती हैं, जहाँ सामान पड़ा रहता है वहीं छोड़ देती हैं। मगर हमारी तो पूरे घर को ही हिला के ही पोछा लगाती हैं। उनके पोछा लगाने के बाद हाँ 10 मिनट से 15 मिनट लगता है घर को सेट करने में, क्योंकि वो तो सामान हटा के चल जाती हैं। जब मैं घर में नहीं रहती हूँ तो मैं उनसे मना करके जाती हूँ कि प्लीज़ आप सामान हटा के मत पोछा लगाइएगा, ऐसे लगा दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर ये सारा सामान ऐसे ही कि ऐसा ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि हस्बैंड लोग तो ये सब काम करने से नहीं रहे कि सामानों को अच्छी तरीके से सेट किया जाए। तो मेरे घर में इस समय मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जब बरसात के मौसम में थोड़ी थोड़ी सी लाइट जला दे घर में तो कितनी सुंदर लगता है। और मुझे बरसात का मौसम सबसे अच्छा लगता है, अच्छी सी वाइब्स आती है। बस हाँ, थोड़ी ही बारिश हो, ये ना कि बाढ़ ला दे। तो देखिए मेरा ड्राइंग रूम अच्छी तरीके से अब तैयार हो गया। और इस समय घरों में ये रेनकोट और अम्ब्रेला ये तो सबके घर में फैला ही होगा। तो ड्राइंग रूम को अच्छी तरीके से क्लीन ही कर रही थी, तब तक मुझे ये बेडशीट मिल गई। पता नहीं कितने दिनों से इस कोने में पड़ी हुई थी, कोई कुशन के नीचे ही दबा के इसको छोड़ दिया था। तो इसको मुझे धुलने में डालना था। और ये रेनकोट ये भी सूख गया था, इसको फ़ोल्ड करके रख दिया। और ये छाता, इस समय हर घर में आपको एक नए छाता तो ज़रूर मिल रहा होगा। तो मैं अक्सर छातों को और रेनकोट को एक ही जगह इकट्ठे करके रखती हूँ, ताकि वो जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत की तुरंत मिल जाए। अब इधर वॉशिंग मशीन भी मेरी कपड़े भी धुल गए थे, तो सारे कपड़ों को मैंने धुलने के लिए मतलब कर दिया था। जब तक वो धुलेंगे तब तक और भी काम मैं करती हूँ। वैसे कपड़े तो इस समय सूखने नहीं हैं, तो कोई जल्दी नहीं रहती। और इस समय आज तो घर में बच्चे हैं, तो आज बहुत ही मतलब पूरा टाइम ऐसे ही जा रहा है। तो वॉशिंग मशीन में मैंने चादर डालने से पहले उसी वॉशिंग मशीन के पानी से थोड़ा सा सर्फ़ में भिगो के और वॉशिंग मशीन को अच्छी तरीके से पोंछ लिया था। इस तरह से वॉशिंग मशीन को रोज़ के रोज़ अगर पोंछ लिया जाए तो वो अच्छी तरीके से साफ़ भी बनी रहती है। वैसे तो कवर कितना भी डालो मगर फिर भी उस पे धूल जम जाती है और फिर सरफ़ और उसके भी दाग लग जाते हैं। वैसे जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं, चाहे कोई मतलब
ये लोग घर में रहते हैं तो ज़रूर घर दिन भर बिखरा पड़ा रहता है। वैसे सुबह एक बार साफ़ कर दिया जाए तो जहाँ के सामान जैसे रख दो वैसे ही पड़ा रहता है। और ये मेरा कढ़ी पत्ता ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि मौसम में मॉइस्चर है तो इस वजह से ये पूरी तरह से सूख नहीं रहा जिसे मैं डिब्बे में स्टोर कर सकूँ। क्योंकि अक्सर फिर ये सब स्टोर करके सूखा हुआ रख दें तो फिर बहुत काम आता है। मेरे पास कढ़ी पत्ते का पेड़ तो है मगर वो बहुत छोटा है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में कल की रखी हुई सब्जियां थी, जो सब्जियां इस समय फिर से सब्जी वाले मिर्चा जो हैं वो दे रहे हैं। तो रोज़ की वैसे तो मैं मिर्चा ज़्यादा ही मंगा के स्टोर करके धुल के रखती हूँ, मगर ये जो रोज़ के थोड़े थोड़े मिर्चे होते हैं उन्हें भी मैं धुल के फिर उसी बॉक्स में रख देती हूँ, उसका डंठल को तोड़ के। इस तरह से धुल के और पेपर में लपेट के अगर मिर्चे को रख दिया जाए तो वो मिर्ची जो हैं वो हफ्तों 15 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। और इस समय तो फिर से सब्जी वाले मेहरबान हुए हैं कि मिर्चें तो फ्री में दे रहे हैं, मगर हाँ धनिया पत्ती अभी भी बहुत महंगी हैं तो वो तो नहीं फ्री में मिल रहा है। तो इधर मैंने फ्रिज में मिर्ची रख दिए थे और मैं यही सोच रही थी अब मैं क्या करूं। तो मैं आ गई थी अपने कमरे में भी कुछ सामान इधर उधर पड़ा था तो उसे भी मैं सही कर रही थी। और इधर देखिए आज भी बारिश अभी तक बंद नहीं हुए जा रही थी, लग रहा है आज भी पूरा दिन बारिश ही होगी। और फिर मैं आ गई थी बच्चों के कमरों में, उनके कमरे की जो घड़ी है उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। बैटरी मतलब बिल्कुल भी घड़ी नहीं चली थी और घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे बच्चों का कमरा वैसे बहुत ही भरा भरा, वो उन्होंने पूरी दीवार पे देखे किस तरह से पूरा मैप और क्या क्या सजा रखा है। वैसे वो कमरों को उतना गंदा करते नहीं हैं मगर फिर भी मतलब थोड़ा बहुत तो हर बच्चे बदमाशी करते हैं। तो मैंने घड़ी में बैटरी लगा दी थी और फिर उसको टाइम सेट कर दिया था। आज इस समय बज गए थे 10:15 और इतना लेट हो गया था। वैसे तो मुझे कभी इतनी लेट नहीं होती है काम ख़त्म करने में, मगर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज़रूर हो जाता है। और आज ये अभी तक रामायण पढ़ ही रहे थे क्योंकि आज मतलब इनको लेट से जाना था और बारिश हो रही थी, इस वजह से पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो और ये देखिए मेरी छोटी बेटी, उसको ड्राइंग का बहुत ही शौक़ है। तो जब आज रेनी डे हो गया था और उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे तो उसकी ड्राइंग तो होनी ही थी। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं कभी आप लोग को दिखाऊंगी। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो कैसे इतनी अच्छी ड्राइंग बना लेती है। और इधर मैंने लहसुन और मिर्ची को पीस लिया था क्योंकि मैं आ गई थी कढ़ी बनाने। ये कढ़ी तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इतनी टेस्टी बन के तैयार हो गई थी कि क्या बताऊँ। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी। तब थोड़ा सा कढ़ी बनाने में तो मैंने लहसुन और मिर्ची को पीस लिया था और फिर थोड़ा सा मैंने बाहर निकाल लिया था। फिर उसी जार में मैंने चने दाल को जो मैंने सुबह भिगो के रखी थी उसे मैंने पीस लिया था। ये मैं दोपहर के आ गई थी अपना मतलब दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो चने दाल को मैंने अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लिया था। इसको मतलब थोड़ा ही पानी डाल के पीसेंगे ताकि हम लोग इसकी अच्छी सी पकौड़ी बना सके। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये महीन, और थोड़ा थोड़ा इसमें दरदरा चना भी मतलब चना दाल भी खड़ा खड़ा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर उसी में मैंने हल्दी, नमक और हींग मिलाई और साथ में थोड़ा सा खाने वाला सोडा। इससे क्या होगी पकौड़ी जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी होती है। वैसे मैं जब बेसन की भी पकौड़ी बनाती हूँ तो हल्का सा बहुत चुटकी भर सोडा मिला देती हूँ, जिससे पकौड़ी बहुत ही टेस्टी और फूली फूली होती है और मुझे ज़्यादा उसके साथ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा सा तेल डाला। वैसे तो सरसों के तेल में ही पकौड़ी छननी चाहिए, मगर जब इस तरह की कढ़ी के लिए बनाया, मगर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ किया है। इधर जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तब तक मैंने राई, मेथी, साथ में वही लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया है वो रख लिया है और साथ में कढ़ी पत्ता। और फिर उसी मिक्सी जार में मैंने 2 कटोरी के लगभग दही ली है। दही 2 कटोरी मैंने वो बाज़ार वाली मंगाई क्योंकि मेरे पास दही नहीं थी। तो उसी मिक्सी के जार में फिर मैंने 2 चम्मच के लगभग बेसन डाला है और इसी में हल्दी और थोड़ा सा हींग डाल के मैं इसको पानी डाल के और चला लूँगी। इससे क्या होगा कि जो आप कढ़ी बनाएंगे वो फटेगी नहीं। तो इधर जब कढ़ाई में तेल गर्म हो गया तो उसमें मैं छोटे छोटे जो पीस हैं वो पकौड़ी के डालूँगी। ये छोटे छोटे ही डालूँगी, ये खाने में और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आज मेरी पकौड़ी बहुत ही अच्छी टेस्टी बन के तैयार हुई थी कढ़ी के लिए। और आप लोगों में से किसकी ये आदत है कि कढ़ाई में जब तक जितना भी तेल रहे उतना पूरा हम पकौड़ी डाल देते हैं ताकि थोड़ी भी जगह ना बचे। मतलब ये हम इंडियन की आदत होती है ना, हमको पता है कि हम दूसरे बार भी ज़रूर ही छानेंगे, मगर हम फिर भी कढ़ाई में जितना तेल है वो पूरी जगह को पूरा फिल कर देते हैं। तो मैंने वो दही और बेसन के पेस्ट को अच्छी तरीके से
ब्लेंड कर दिया। इससे बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। फिर एक स्लॉट निकाल लिया था मैंने और दूसरा बार का मैंने पकौड़ी डाल दी थी और ये पकौड़ी इतनी टेस्टी हो गई थी कि आपसे क्या बताएं। मेरे बच्चे तो इसको इस तरह से खा रहे थे कि मुझे लगा कि कहीं जब तक मैं कढ़ी बनाऊँ ये ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए मैंने जितना निकाला था उसमें से आधे से ऊपर इन्होंने खा लिया था और मतलब मुझे इसको छुपा के रखना पड़ा था क्योंकि वो खाए जा रहे थे। मुझे पता रहता तो मैं पहले ही ज़्यादा दाल भिगो देती, मगर मैंने सिर्फ़ कढ़ी के लिए ही भिगोया था। मगर चलिए कोई नहीं, उन्हें बहुत पसंद आई थी। और फिर मैंने मेरी कढ़ाई में तेल अधिक था तो उससे मैंने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि कढ़ी में तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी तेल में मैंने राई और थोड़ा सा एक प्याज काट के और कढ़ी पत्ता, मेथी सब डाल दिया था और हींग साथ में डाल दिया था। और जब वो अच्छी तरीके से लाल हो गया तो जो मैंने बेसन और दही का घोल बना के रखा था उसे कढ़ाई में डाल दिया था और खूब अच्छी तरीके से इसको चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसमें अच्छी तरीके से उबाल ना आ जाए। फिर उसमें हम डालेंगे नमक और साथ में थोड़ी सी चीनी। चीनी से ये जो कढ़ी का टेस्ट होता है बहुत अच्छा हो जाता है और खट्टापन बैलेंस हो जाता है। मुझे तो मतलब मुझे ये कढ़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई थी कि मेरे बच्चे इसको मतलब बहुत चाव से खाए थे। ये जो मैं पकौड़ी तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सी पकौड़ी बन के मेरी तैयार हुई थी। और मेरे बच्चे कहें इसे तो छोड़ ही दीजिए, मत डालिए, उन्हें पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो फिर जब कढ़ी बन के तैयार हो गई थी तो मैं उसमें फिर से तड़का लगाने के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने उसमें डाला था बारीक कटे हुए लहसुन और हींग और साथ में कश्मीरी मिर्च। इस तड़के से कढ़ी बहुत ही टेस्टी बन हुई थी और देखिए कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग भी मैं आज एक नई तरीके से कर रही हूँ क्योंकि हमें यूट्यूब बहुत कुछ सिखाता है। तो ये प्लेटिंग मैंने उसी से सीखी है। मुझे ये प्लेटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे ये चावल बहुत गर्म था तो फिर भी अगर मैंने उसे ट्राई किया है, बहुत अच्छा भी देखने से लग रहा था। तो मैंने एक बड़े से कटोरे में एक छोटी सी कटोरी को उलट के रख दिया था, उसके ऊपर से चावल को मैंने रख के और दबा दिया था और ये देखिए कितना बढ़िया सा एक बाउल टाइप बन गया था। फिर मैंने उसी में कढ़ी को सर्व की थी। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।